इमरान खान 4 अक्टूबर को दोबारा कॉल दे रहा है पीटीआई के लोगों को कि बाहर निकलो, फसाद करो, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाओ। पहले भी 9 मई करके इसका जो है अभी तक दिल नहीं भरा लगता। इमरान खान पर लानत हो। ये वो आदमी है जो अपने बच्चों को लंदन में रखता है, मज़े कर रहे हैं वो एक सेहूनी घर के अंदर। वो ऐसा घर है जो इज़राइल को फंड करता है। ये गोल्डस्मिथ फैमिली जो है ये इज़राइल के सिर्फ फंड करने वाले नहीं हैं, इसके ये बनाने वाले हैं। ये बानी जो है ना इज़राइल के, उनमें से एक है। ये वहाँ रखता है अपने बच्चों को, हमारे बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को। ये कहता है बाहर निकलो। मैं जेल में बैठा हूँ। मैं जेल में इसलिए बैठा हूँ कि मैंने बड़े बड़े जुराइम किए हैं इस मुल्क के अंदर, और मैं चूँकि जेल में बैठा हूँ, मैं मुजरिम हूँ, तो चूँकि मैंने आपको गुमराह कर लिया हुआ है, काफ़ी अर्सा आपको पागल बनाया हुआ है, तो चलो जी अब बाहर निकलो। और अब तो इस हद पे आ गया ये कह रहा है जी बस्ते बनाओ और बस्तों के अंदर नमक रखो, वो लैपटॉप रखो, वो पावर बैंक रखो, और पता नहीं क्या क्या वो बकबक कर रहा है, बकवास कर रहा है। अब ये जो लोग हैं सारे जिनको ये कह रहा है कि तुम बाहर निकलो, ये इस पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये अपना घर चलाते हैं। नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार फिर रहे हैं। इसकी जब गवर्नमेंट थी, इसकी हुकूमत थी, उस वक्त भी नौजवान ऐसे ही फिर रहे थे। इसकी हुकूमतों के अंदर ये तोशाखाना से पैसे बना रहा था अपनी बीवी के साथ मिल के, तो सबको पता है इस बात का। और साथ ये मलिक रियाज से दोस्तियाँ करके उससे ज़मीनें ले रहा था और अपने नामों पे और बड़े बड़े दायरे बना रहा था, और लोग जो थे वो महंगाई और गुर्बत में मर रहे थे। तो इस आदमी को इतनी शर्म नहीं आती। ये फिर शुरू हो गया। ये पागल आदमी है, इसका दिमाग ख़राब है। और इसके जो बच्चे हैं वो बाहर जो बैठे हुए हैं वो भी इसी घटिया आदमी के बच्चे हैं। वो भी फ्रॉड है इतने बड़े। उनकी माँ भी फ्रॉडन थी। उनकी माँ जो उसको छोड़ के चली गई, अब वहाँ बाहर बैठ के वो लगी रहती है, कभी कुछ कहती कभी कुछ कहती है। तो पहले सीधा तो ये तो बताओ कि तुम छोड़ के गई क्यों थी। वो तो उससे बात नहीं करती, ना ये करता है। ये इतने खबीस लोग हैं सारे। ये इनकी तो अपनी ज़िंदगी जो है वो ठीक नहीं है, जो आपस में इन्होंने जो कुछ किया है। और ये आज भी हमें पागल बना रहे हैं वो नौजवानों को, और अपने पीटीआई के लोगों को आगे किया हुआ है वो जी, वो उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं, वो बाहर बैठी हुई है। तो ये आदमी जो है ये इसके बस्ते पे भी लानत है। जो बस्ता कह रहा है ना बनाओ, लानत है उस बस्ते पे भी, क्योंकि बस्ता जो होता है ना वो या तो बच्चों के होता है, स्कूल का, बच्चों को पढ़ाने के लिए बस्ता इस्तेमाल होता है और बस्ता खूबसूरत चीज़ होती है, या वो हम जैसे इनकलाबियों का बस्ता होता था और अभी भी होता है। जो इनकलाबी होते हैं, जो असल में इनकलाब के लिए बाहर निकलते हैं, ये इस जैसे घटिया आदमी ने इनकलाब करना है। 300 कनाल में रहने वाला, 8 कनाल का इसका यहाँ घर है लाहौर में। ऐसी शक्लें होती हैं इनकलाबियों की, और ऐसी शक्लें होती हैं इनकलाबियों की जो मलिक रियाज जैसे सर्टिफाइड मुजरिम के, यानी वो जो खुद अपने आप को करप्ट कहता है मैं फाइलों को पहिए लगाता हूँ, ऐसे आदमी की शक्ल पे इनकलाब लिखा होता है, इमरान खान जैसे। और इसकी बहनें अरबपति सारे। और फिर आखिरी बात, इसकी बहनों की बात से मुझे याद आया, इसकी सारी बहनें जो हैं उनके बच्चे बाहर निकलेंगे, वो सारे बाहर निकल रहे हैं, इसके पूरे ख़ानदान इनके निकल रहे हैं बाहर। ये जो अरबपति खरबपति लोग हैं सारे, करोड़हापति लोग हैं, इनके लोग बाहर निकलेंगे। क्या वो सारे बस्ते बनाएंगे अपने, ये वाले जो बस्ते ही बना रहे हैं? इन्होंने तो लैंड क्रूजों से बाहर नीचे नहीं उतरना। और ये जब भागते हैं तो आपको पता है, ये वो टिकटॉकर लड़कियां से लेके इसकी वो पार्टी की ख़वातीन से लेके इसके पार्टी के मर्द हजरात से लेके सारे भगौड़े बुज़दिल ये 2 मिनट में भाग जाते हैं। इस आदमी से एक पार्टी नहीं बनी, इतना अरसा हो गया। मतलब इस आदमी को 96 से लेके 1996 से लेके आज तक, मतलब कितने साल हो गए हैं? तकरीबन 28 साल हो गए हैं। 28 साल में से एक पार्टी नहीं बनी कि जिसमें लोग कम से कम हो, वो अपने आप को लीडर कह सकें। भगौड़े बुज़दिल इसने जमा किए हुए अपने जैसे सारे, और वो सारे के सारे भाग जाते हैं। और गंडापुर को देखें, वो आता है, वो लाहौर में दाखिल होता है और उसके बाद भाग जाता है। ये किस किस्म की पार्टी है इनकी? और ये आप लोगों को गुमराह करेंगे जी बाहर निकलो। और पीटीआई के वो जो लोग हैं जो कि मेरी उम्र के हैं या मेरे से छोटे हैं थोड़े से, जिन्होंने ये सारे दौर देखे हैं, वो अपने बच्चों को समझाएं कि क्या कर रहे हो। और अगर नहीं समझाएंगे तो फिर तो आप भी बड़े बेगैरत हो, और बड़े बेगैरत लोग हो आप सारे। जो पीटीआई के लोग इसके उसमें जाएंगे एहतजाज में, आपसे बड़ा बेगैरत कोई नहीं है। मतलब मेरे पाकिस्तानी हो आप, हम वतन हो, लेकिन आपकी तबीयत साफ होने वाली है, आप ठीक होने वाले हो। और बराबरी पार्टी ने आपको अकल देनी है, आपको शऊर देना है। आपको समझ शर्म नहीं आती कि उसके बच्चे बाहर बैठे हैं और आप जो हैं वो उसके लिए बस्ते बनवा रहे हो, वो भी आम नौजवानों से, आम लोगों से, आम बच्चों से, पाकिस्तान के जो बेचारे 5-5 मरले में रहते हैं, 3-3 मरले में रहते हैं। इमरान खान ने आके क्या उनको 300 कनाल का घर देना है अपने जैसा?
तो मैं तो वज़ीर आज़म भी नहीं बनना चाहता, मैं तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इसीलिए ये तो है ही इसी बात के पीछे। ये तो लालची आदमी है, इसको निकाला गया है, ठोकर मार के इसके मालिकों ने निकाला है। ये बूट पॉलिश करके आया था, इसने जनरल बाजवा की बूट पॉलिश की है, इसने जनरल फैज़ के बूट पॉलिश की है। कौन से ऐसे जनरल है इसने बूट पॉलिश नहीं की है? जनरल ज़िया से स्टार्ट हुआ है बल्कि ये, उसके बाद जनरल मुशर्रफ की बूट पॉलिश करके इसने पहली दफ़ा अपनी सीट ली। फिर जनरल पाशा का नाम भी आता है, जनरल ज़हीर का नाम भी आता है। इसने सारों की बूट पॉलिश की है, मैंने तो कभी नहीं की है। तो ये आदमी अब इनकलाबी बन रहा है। कभी बूट पॉलिश अब इनकलाबी होता है, कभी हो सकता है कि बूट पॉलिश इनकलाबी। ये आपको पागल बना रहा है। और आखिरी बात में आप मेरी सुन लें, और मैं रियासत को भी कह रहा हूँ, अगर तो ये लोग कोई कहते हैं ना अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, तो ठीक है। अगर इन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत की, क्योंकि मैं तो इनको शऊर देने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी पार्टी भी दे रही है, अगर इन्होंने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो इनके साथ फिर वही होना चाहिए जो हमारे मुल्क के कानून कहता है। इनको करार वाकई सजाएं भी मिलनी चाहिए। फिर अभी तक तो मैं कहता हूँ कि इन तमाम लोगों को बाहर निकालें, कोई ज़रूरत नहीं है इनको जेलों में डालने की। लेकिन होता क्या है, इमरान खान जेलों में मुर्गे खाता है और ये लोग जो हैं ये जेलों में पड़े हुए हैं। इनमें से कई लोग जो मारे गए हैं, कई लोग ज़ख्मी हो गए हैं। ज़िले शाह जैसे लोगों को इमरान खान ने मरवा दिया है, अरशद शरीफ जैसे लोगों को इसने मरवाया है। ये तो पागल है, इसके तो मुंह को खून लगा हुआ है। ये तो वो आदमी है जिसको शर्म नहीं आती, अपने ख़ानदान को सिक्योर किया हुआ है। पता है क्या कहता है, जब उसके बच्चों को कहा जाए कि आओ भी, अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाते, तो कहता है जी इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि यहाँ पे उनको खतरा है। तो ये जो जिनको तुम कह रहे हो कि बस्ते लेके बाहर निकलो, उनको खतरा नहीं है। और ये जो चीनी सदर ने आना है अभी उसका दौरा होने लगा है, और अभी मेरा ख्याल है 12-13 अक्टूबर को है शायद, यही शायद डेट्स हैं। तो ये फिर शुरू हो गया है। इसको पता है कि मेरे लिए एक तंग हो रहा है सारा कुछ। ये जो पागलों की तरह लगा हुआ है अपने मालिकों से लड़ाई करने, ये नमक हराम मुलाजिम था उनका, इसने नमक हरामी की, अभी लड़ रहा है, अपने नहीं लड़ रहा है ये, और किसी के लिए नहीं लड़ रहा। तो ये जो लड़ रहा है अब, तो ये आपको अपना ईंधन बनाना चाहता है अपनी जंग का। आप पागल हो।